बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन बायो लेक्चर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में तफसील के साथ देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी एक बिग टास्क है। बायोलॉजिस्ट ये चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंट लेवल्स पे तफसील के साथ स्टडी करें, तो इसलिए आसानी की खातिर समझने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसान हो जाए। तो बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनमें क्या क्या स्टडी किया जाता है उसके बारे में आइए देखें। बायोलॉजी की एक ब्रांच है इकोलॉजी। इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। इट इज स्टडी ऑफ रिलेशन between organisms and their environment. इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बाहमी तल्लुक को तफसील के साथ स्टडी किया जाता है, यानी एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे मुतासर करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को कैसे मुतासर करते हैं, इन सब बातों के बारे में इकोलॉजी में डिटेल से स्टडी किया जाता है। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट फंक्शंस को तफसील के साथ स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर पौधे किस तरह जमीन से पानी और नमकियात हासिल करते हैं और उसके बाद किस तरह सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए खुराक बना लेते हैं। इसी तरह एनिमल्स में उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को जैसे मूव करना, खुराक का डाइजेस्ट करना और इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों का रद्द-ए-अमल शो करना वगैरह वगैरह, इन सब डिफरेंट फंक्शंस की फिजियोलॉजी में डिटेल के साथ स्टडी की जाती है। फिजियोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। इट मे बी एक्सटर्नल, यानी हर जानदार की एक अंदरूनी शक्ल शुबात और स्ट्रक्चर होती है और इसी तरह जानदार के अंदर भी एक खास किस्म की स्ट्रक्चर और फॉर्म पाई जाती है। अब एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी को कहा जाता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी कहा जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और इसको एनाटॉमी भी कहते हैं। तो इस तरह मॉर्फोलॉजी की फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसको एनाटॉमी भी कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। फॉसिल्स क्या होते हैं? Remains are impressions of organisms present in remote
पास्ट। रिमेन्स कहा जाता है बाकियात को, बची कुछ चीजों को। कोई चीज गल सड़ जाए तो उसके पीछे जो गलने सड़ने के बाद जो मवाद सा रह जाता है, मटीरियल रह जाता है, उसको रिमेन्स कहा जाता है। इंप्रेशन कहते हैं निशानात, ठीक है। बाकियात या निशानात इनके ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उन जानदारों के प्रेजेंट इन रिमोट पास्ट, जो बहुत पीछे माजी में कहीं मौजूद थे। यह रिमोट पास्ट कहा जाता है। माजी बईद, बहुत पुराना माजी, माजी में बहुत पीछे, यानी आज से हजारों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, उनकी बाकियात या निशानात जो आज हमें मिलते हैं, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट फॉसिल्स को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि पुराने जमाने में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको समझने में आसानी हो। पुराने जमाने में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको इसलिए स्टडी किया जाता है ताकि मौजूदा जो ऑर्गेनिज्म हैं इनका और उन ऑर्गेनिजम्स का जो माजी में मौजूद थे उनके दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म अब मौजूद है ये माजी में मौजूद ऑर्गेनिज्म से ही वजूद में आए हैं, एवोल्यूशन के अमल के जरिए। तो इसलिए एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए माजी में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको स्टडी करना जरूरी है, और उनकी स्टडी फॉसिल्स के जरिए ही पॉसिबल है। तो इसलिए फॉसिल्स की स्टडी के लिए बाकायदा से बायोलॉजी की एक ब्रांच बनाई गई है जिसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी किया जाता है। इट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टिश्यूज क्या होती हैं? अगर कई सारे सेल्स इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करें तो सेल्स के ऐसे ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसा कि पौधों में जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा वगैरह वगैरह डिफरेंट किस्म की टिश्यूज हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज मौजूद है। हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो टिश्यूज की स्टडी के लिए एक अलग से बायोलॉजी की ब्रांच बनाई गई है। इस ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खुसूसियात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जाती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, बिल आखिर मुख्तलिफ किस्म के नए जानदार वजूद में आते हैं। तो तब्दीली का ये जो अमल है जिसके जरिए पुराने जानदारों से वक्त के साथ साथ नए जानदार बन जाते हैं, इस अमल को एवोल्यूशन कहा जाता है। आज जो जानदार हमें नजर आते हैं के बारे में एक गालिब गुमान ये है कि ये एवोल्यूशन का ही नतीजा है, यानी माजी में मौजूद ऑर्गेनिजम्स में वक्त के साथ साथ तब्दीली आने से मुख्तलिफ किस्म के जानदार पैदा हो गए जो आज हमें नजर आते हैं। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस को डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की ये ब्रांच बनाई गई है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को जाना जाता है। वो जानदार जिनसे मौजूदा जानदार वजूद में आए हैं उनको मौजूदा जानदारों का एंसेस्टर कहा जाता है। तो एक जानदार की एंसेस्टर्स की स्टडी को एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कहा जाता है। जेनेटिक्स, इट इज स्टडी ऑफ
हेरिडिटी, हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। यह स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो नए जानदार बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं। मिसाल तौर पर एक स्पैरो से नेक्स्ट स्पैरो ही पैदा होती है, इसी तरह पिजन से पिजन ही पैदा होते हैं। अब ऐसा क्यों है? पेरेंट्स से आगे जो अगली नस्ल पैदा होती है उनको ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है। तो खुसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में खुसूसियात की मुंतकिली का ये जो अमल है इसको इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहा जाता है। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स मीन प्रॉपर्टीज, खुसूसियात फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स यानी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे। पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना, इस अमल को हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहा जाता है। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस ये जीन्स की वजह से होता है, इसलिए इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच बनाई गई है उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। जियोग्राफी ब्रांच में क्या स्टडी किया जाता है? इट इज स्टडी ऑफ distribution of animals on earth। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो बड़े ग्रुप्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लेनेट अर्थ के ऊपर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं, यानी एक इलाके में जो एनिमल्स हैं जरूरी नहीं है कि दूसरे इलाके में भी वो हों। मिसाल तौर पर कैंगरो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता। इसी तरह और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो मौजूद होते हैं लेकिन दूसरे एरियाज में वो नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर बर्फानी रीछ, गोट, फॉक्स वगैरह ये मैदानी और सहराई इलाकों में नहीं होते। तो इस तरह प्लेनेट अर्थ के ऊपर एनिमल्स की खास डिस्ट्रीब्यूशन है। एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को ज़ूओजियोग्राफी कहा जाता है।